सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। विगत कक्षा में जो थोड़ी सी चर्चा व्यायाम की महिमा के विषय में हमने की थी श्लोकों के माध्यम से, उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। व्यायाम की बहुत ही आवश्यकता है स्वस्थ रहने के लिए। हर प्रकार के शारीरिक और मानसिक विकार से परे जाने के लिए, उससे दूर होने के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए व्यायाम की क्या क्या विधियां हैं, कैसी इसकी जो है स्थिति में करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और कुछ लोग जो चर्चा करते हैं कि हम अच्छा खाते हैं, अच्छा हमारा आहार है, अच्छा विचार है, तो व्यायाम की आवश्यकता हमको नहीं है, तो हम क्यों करें व्यायाम। उनके लिए यह श्लोक विशेष है कि व्यायाम तो आपको करना ही चाहिए। व्यायाम के बिना आपका शारीरिक मानसिक उत्थान नहीं हो सकता है, कहीं ना कहीं वो समस्याएं आएंगी। तो इसमें शाकाहारी फलाहारी दुग्धाहारी भवेदपि अव्यायामे वृथा सर्वम स्वास्थ्यम व्यायामतो भवेत्। योग ध्यानम सदा कुर्यात् नो वाचम मधुराम त्यजेत अल्पाहारी भवे नित्यम स्वास्थ्यम व्यायामतो भवेत्। यह जो चर्चा है विशेष है। हम यदि आलस्य प्रमाद में व्यायाम नहीं करते हैं तो निसंदेह हमारा तन, हमारा मन ठीक नहीं रह सकता है। और ये हमारी परंपरा थी, ये ऋषियों की परंपरा, ऋषियों का जो संदेश है कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। दोनों बातें साथ हैं। यदि हमारा मन सही है, मन ठीक है, तो शरीर भी ठीक होगा। केवल मन ठीक होने से शरीर ठीक हो जाए ये भी सर्वथा नहीं देखा जाता है, क्योंकि शरीर की कुछ आवश्यकताएं हैं। शरीर को हर प्रकार से हम अच्छा बनाने का प्रयास करें, इसलिए व्यायाम की महिमा का वर्णन किया जा रहा है, उसका विज्ञापन किया जा रहा है कि इसको हम समझें और अपने दिनचर्या में, अपने व्यवहार में इसको उतारें। जो लोग व्यायाम करते हैं उनको आप जब देखते हैं तो उनका शरीर, उनकी वाणी, उनका व्यवहार बहुत ही अच्छा और मधुर होता है। इसलिए यहाँ पर जो इसमें कोई किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। जी। ओम स्वामी जी। जी स्वामी जी, ये व्यायाम की आपने महिमा यहाँ बताया और उसको हम लोग गुरुकुल में अपनाकर उसका चमत्कार भी देख रहे हैं अपने अंदर जी। पर आज का जो मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो रिपोर्ट है उसके अनुसार हर भारत के 6ठा व्यक्ति शारीरिक दर्द से जूझ रहा है और पूरे विश्व का ये समस्या है। तो स्वामी जी, मतलब ऐसे तो हम पहले बचपन में सुनते थे कि हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है, पर उसका अब तो शब्दों तक सीमित नहीं रहा, उसको अपने जीवन में उतार कर। और यहाँ आपको भी स्वामी जी देखते हैं सुबह 4 बजे दौड़ते हैं और उसका भी व्यायाम करके पूरी तरह से उसका लाभ ले रहे हैं। पर आज जो मतलब विश्व की समस्या है, जैसे मतलब ये शारीरिक व्यायाम नहीं कर पाते, भागम भाग का मतलब ये दिनचर्या हो गया उसका, उसमें वो तालमेल नहीं बैठा पाते जी। तो आज तो व्यायाम का अंतिम कक्षा चल रही है, तो एक इसका मतलब मार्गदर्शन ये मार्ग भी ऋषियों ने दिखाया है और वैदिक चैनल के माध्यम से दर्शन भी उसका कर पा रहे हैं हम। तो उन लोगों के लिए यह संदेश है ऋषियों का, जिसकी हम महिमा यहाँ गा रहे हैं कि दुनिया में सब कुछ आप पा सकते हैं। आप जिसके लिए दिन रात पुरुषार्थ करते हैं, अपने धन के लिए, कोई पद के लिए, कोई प्रतिष्ठा के लिए पुरुषार्थ करता है तो निस्संदेह वो मिलेगा। लेकिन उस पद, प्रतिष्ठा, धन संपत्ति से आप स्वास्थ्य नहीं ले सकते, कभी
आप खरीद नहीं सकते हैं। तो वे लोग जो रात दिन अंधाधुंध इस होड़ में दौड़ रहे हैं कि हमको ये करना है, ये पाना है, बिल्कुल ठीक है, जीवन का लक्ष्य कुछ होना चाहिए, जीवन में प्रगति होनी चाहिए, उत्कर्ष होना चाहिए, उसका निषेध हमारे ऋषियों ने नहीं किया है। उन्होंने तो डंके की चोट पर कहा, चाहे जो है कोई भी हो, हम कभी भी दीनहीन अवस्था में ना रहें, हम कभी भी गरीबी, लाचारी, बेचारी में ना जिएं, हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी होवें, लेकिन इसके लिए पुरुषार्थ भी करना है। पीछे हमने श्लोक में इसकी चर्चा की थी। पुरुषार्थ करना है, परंतु वह संतुलित हो, असंतुलित ना हो, क्योंकि ये शरीर यदि नहीं रहेगा तो फिर उसका मतलब क्या है। पूरे जीवन हम कमाते हैं, पैसा 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 रटते हैं और पैसे के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन जब चौथापन आता है, वृद्धापन आता है, तो जिस पैसे को कमाने के लिए हमने खून पसीना एक कर दिया, वही पैसा फिर हमारी बीमारी में लगता है। फिर हम दूसरों से कर्ज भी लेकर के इतनी भयंकर बीमारियां हो जाती हैं। तो ऐसे पैसे से क्या लाभ, ऐसे सुख या भोग से क्या लाभ जिसका अंत बहुत ही दुखदाई हो। इसलिए प्रथम व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने शरीर को अच्छा बनाए। बार बार इस बात को यहाँ पर कहा जा रहा है। और इस श्लोक का एक और हम भाग आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि ये 5 श्लोक जहाँ स्वास्थ्यम व्यायाम तो भवेत इसकी चर्चा आई है। एक श्लोक इसी का, आपने अभ्यंग की चर्चा खूब की है, तेल मालिश की, यह भी इसकी महिमा गा रहा है। अभ्यंगात अभ्यंगात ही जरा नश्येत। बहुत ही सुंदर बात कही यहाँ पर, अभ्यंगाद ही जरा नश्येत निर्मलानि इंद्रियाणि च। यहाँ चा लिख देंगे। अभ्यंगाद ही जरा नश्येत निर्मलानि इंद्रियाणि च। और कह रहे हैं शक्तिर विवर्धते नित्यम। शक्तिर्विवर्धते नित्यम और स्वास्थ्यम व्यायामतो भवेत।
एक बार उच्चारण करेंगे। अभ्यंगाद ही जरा नश्येद निर्मलानि इंद्रियाणि च शक्तिर्विवर्धते नित्यम स्वास्थ्यम व्यायामतो भवेद। कहने का आशय ये है, अभ्यंगाद ही जरा नश्येद। अभ्यंग के विषय में ये बात हमने पढ़ी थी कि जो प्रत्येक दिन तेल मालिश करता है, अभ्यंग करता है, वह जरा को प्राप्त नहीं होता है। उसके अंग, उसका जो स्वरूप है, उसका रूप है, वो बुढ़ापे के लक्षण से जल्दी से प्रभावित नहीं होता है। और निर्मलानि इंद्रियाणि च, उससे इंद्रियां हमारी बहुत ही शक्तिशाली रहती हैं, क्रियाशील रहती हैं, इसलिए अभ्यंग बहुत ही आवश्यक है। और आगे यहाँ बात कही कि शक्तिर्विवर्धते नित्यम, शक्ति निश्चित रूप से जो है बढ़ेगी। स्वास्थ्यम व्यायामतो भवेत, स्वास्थ्य का जो राज है, यदि स्वास्थ्य की कामना करते हैं तो नित्य ही व्यायाम करना चाहिए। शक्ति तो व्यायाम से ही आएगी। व्यायाम के बिना शरीर का पूरा जो है हम विकास नहीं कर सकते हैं। तो व्यायाम के विषय में बहुत अच्छी चर्चा हुई और व्यायाम का थोड़ा सा एक बार मैं पुनः विश्लेषण करके इस बात को कहना चाहता हूँ कि व्यायाम के विषय में लोगों की जो भ्रांतियाँ हैं, उसको छोड़ करके हमको जो भी परंपरागत व्यायाम है उनको अपना करके हम आगे यदि बढ़ेंगे तो निसंदेह हमारा उत्कर्ष होगा। व्यायाम के जो है प्रकारों में, जैसे हमने कहा कि अभी तो जो प्रचलित है, बहुत ही सुंदर और शरीर को अच्छा बनाने वाला है, वह है सूर्य नमस्कार। और पूरे विश्व में व्यायाम और आसन जिसमें एक साथ होते हैं, ऐसा यह संपूर्ण शरीर को सुगठित, सुंदर, लचीला, क्रियाशील, स्वस्थ बनाने का जो एक ये व्यायाम है, या इसको आसन, क्योंकि इसमें आसन है, तो यह बहुत ही सुंदर है। इसकी भी हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा। और इसमें आप एक श्लोक लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा यह श्लोक है। कुछ लोग सूर्य नमस्कार करने से परहेज करते हैं, परंतु उन लोगों को यह समझना चाहिए कि यह क्रिया या यह जो स्वास्थ्य बनाने के लिए आसन की विधि बताई गई है, वो सभी के लिए है। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, सूर्य नमस्कार वो हमारे जो है मत के अनुकूल नहीं है, हमको नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को भोजन की आवश्यकता है, प्रत्येक व्यक्ति को प्राणवायु की आवश्यकता है। उसमें कोई भेद नहीं करता है कि नहीं, मुझको पानी की आवश्यकता नहीं है, मुझको जो है जल या वायु की आवश्यकता नहीं, भोजन की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मूलभूत आवश्यकता है। इसी प्रकार से जो भी यह शारीरिक व्यायाम है, जो भी शारीरिक क्रियाएं हैं, जो कोई भी करेगा उससे वो लाभान्वित होगा। करोड़ों लोगों ने इसको अपनाया है और अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाया है। तो हम सबको भी हठ, दुराग्रह या संकीर्ण सोच को छोड़ करके जो हमारे लिए कल्याणकारी है, उस चीज को अपनाने में किसी की कोई मत की, कोई पंथ की हानि नहीं है। यह सभी के लिए है, मानव मात्र के कल्याण के लिए है। विशेष यह श्लोक है, इसको मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आदित्यस्य आदित्यस्य नमस्कारम। आदित्यस्य नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने,
क्या महिमा इसकी? ये कुर्वन्ति दिने दिने। जन्म जन्मांतर सहस्रेषु जन्म जन्मांतर सहस्रेषु जन्म जन्मांतर सहस्रेषु जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते। दारिद्र्यं नोपजायते। बहुत ही अच्छा श्लोक है, महिमा बता रहे हैं सूर्य नमस्कार की। उच्चारण करेंगे। आदित्यस्य नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते। कहने का आशय ये है, आदित्य से नमस्कारम, प्रत्येक दिन दिने दिने जो आदित्य का नमस्कार करता है, आदित्य अर्थात सूर्य का नमस्कार करता है, सूर्य नमस्कार करता है। सूर्य चंद्र सभी के लिए हैं, ये सभी को प्रकाश देते हैं। यहाँ कोई मतभेद नहीं है, वो चाहे छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। जितना हिंदू के लिए उपयोगी है उतना मुस्लिम के लिए उपयोगी है, उतना सिख के लिए उपयोगी है। वह तो एक सृष्टि का बहुत ही उपकारक जो है विधान है ईश्वर का, वह उसकी रचना है सूर्य कि वह सबको प्रकाशित करता है और जीवनी शक्ति को प्रदान करता है। यदि सूर्य ना हो तो हमारा जीवन चल नहीं सकता है। इसलिए यह बात यहाँ पर जो है कही जा रही है कि सूर्य देवता से आरोग्य की, अग्नि से धन की और जो है शिव से ज्ञान की और विष्णु से मोक्ष की कामना करनी चाहिए। उसके साथ साथ जो विशेष बात यहाँ पर कही है कि जो प्रातः काल जो है बहुत ही ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपनी दिनचर्या करके सूर्य नमस्कार करता है, सूर्य को नमस्कार करना अर्थात एक संज्ञा दी गई है कि कोई ना कोई जो क्रियाएं होती हैं, कुछ ना कुछ, हम जैसे राम मूर्ति दंड कहते हैं, या कोई आसन बोल दिया, मंडूक आसन है, पर्वतासन है, तो ये पूरे पैकेज को जो 12 इसमें आसन हैं, उन 12 आसनों का एक पूरा सामूहिक नाम रख दिया, नामकरण कर दिया सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार का जो व्यायाम करते हैं, इनमें से जो है जन्म में ही नहीं,
अपितु आने वाले जन्म और अनेक जन्म जन्मांतरों में भी कभी दरिद्रता उत्पन्न नहीं होती है। कहने का आशय ये है कि जो व्यक्ति, इसमें दरिद्रता का क्या तात्पर्य है? सूर्य नमस्कार आप करेंगे तो उससे धन संपदा थोड़ी आएगी, नहीं वो कोई सूर्य नमस्कार करना धन की फैक्ट्री है, वो ऐसा नहीं है। लेकिन यदि आप सूर्य नमस्कार रोज करते हैं, नियमित करते हैं, तो उससे आपका शरीर, आपका तन मन क्या होगा? अच्छा होगा। और जब आपका तन अच्छा होगा, आपका मन अच्छा होगा, बुद्धि अच्छी चलेगी, तो आप जन्म जन्मांतरों के लिए जो अच्छा कार्य कर सकते हैं, राष्ट्र के लिए अच्छा कार्य कर सकते हैं। एक एक आपका कर्म आपके जन्म जन्मांतरों तक उसका फल मिलता है। तो यदि आप सूर्य नमस्कार करके अपने तन को, मन को स्वस्थ रखते हैं, तो आपके सारे कार्य अच्छे होंगे। इसलिए यहाँ पर ये कहा गया कि आदित्य से नमस्कारम ये कुर्वंती दिने दिने, जो लोग कुर्वंती करते हैं रोज प्रत्येक दिन आदित्य से सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार को ये जो प्रत्येक दिन अथवा आदित्य सूर्य का जो नमन है, सूर्य नमस्कार जो है उसको करने से जन्मांतर सहस्त्रेषु, हजारों जन्मों का जो है हमारे अंदर विकार है वो नष्ट हो जाएगा और आगे के जन्म भी इससे ठीक हो जाएंगे, क्योंकि उसका जो भी हम कर्म करते हैं उसका संस्कार बनता है। राम प्रसाद बिस्मिल जी जब जेल में थे, उनको फांसी होने वाली थी, तो वह बहुत प्रातःकाल, क्योंकि विद्वान थे, राष्ट्रभक्त थे, वो सुबह सुबह स्नान आदि करके दंड जो है लगा रहे थे, क्योंकि उनको उस दिन फांसी होनी थी। यज्ञ भी किया और दंड लगा रहे थे, तो लोग आश्चर्य कर रहे थे कि आज आपको फांसी होगी, पंडित जी आप दंड क्यों लगा रहे हो? तो बोले दंड इसलिए लगा रहा हूँ कि अगले जन्म में भी मैं ऐसा ही बलशाली बनूँ, इससे भी ज़्यादा बलशाली बनूँ, उसका संस्कार मेरे अंदर रहे, ताकि मैं और जो अत्याचारी हैं, जो क्रूरता देश के साथ अंग्रेज़ों ने की है, उसको जड़ से मैं समाप्त कर सकूं। तो कहने का आशय ये है कि जो भी हम अपने स्वभाव में लाते हैं, व्यायाम को अपने स्वभाव में लाएंगे, तो अगले जन्म में भी आप अच्छी प्रकार से स्वस्थ रहेंगे और वैसा वो अभ्यास बना रहेगा। तो ये बात हमने देखी भी, एक से एक जो बुजुर्ग भी, उनको भी हम देखते हैं, योग शिविरों में भी आते हैं, यहाँ पतंजलि योग समिति से भी जुड़े हुए हैं, वो 100 सूर्य नमस्कार प्रत्येक दिन करते हैं। 80 वर्ष 90 वर्ष की आयु में भी 100 बार सूर्य नमस्कार करना। और यहाँ के ब्रह्मचारियों की तो बात ही अलग है, वो 10 हज़ार बार जो है उन्होंने सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो कहने का आशय ये है कि इससे हमारा शरीर बहुत ही सबल होता है। और वक्तव्य विशेष है कि यह इसका सामान्य व सर्वपरिचित अर्थ धनाभाव, परंतु धन के अनेक प्रकार से होता है। जैसे यहाँ पर कहा कि ये जो हर प्रकार का, ये दारिद्र्य नाशनम का मतलब क्या है कि दरिद्रता को नष्ट कर देता है और कभी दरिद्रता उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि शरीर का मतलब स्वास्थ्य धन सर्वोपरि है। दरिद्रता यदि हमारे पास खूब संपत्ति है और शरीर से हम उस संपत्ति का कोई प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो वो जो है धन हमारा मिट्टी के समान है, उससे कोई हमारा उपकार ही नहीं हो रहा है। तो धन रूपम जो है ये बहुत ही बड़ा विशेष धन हमारा है। और कहा कि प्रत्येक स्थिति में बड़े तड़के शौच मुखामार्जन से निवृत्त होकर के अनेक जो है दिनचर्याओं में जो लोग अपने आप को व्यस्त रखते हैं, उन सब से निवृत्त होकर के व्यक्ति को विशेष रूप से अनेक प्रकार के आसनों के साथ साथ सूर्य नमस्कार का भी अवश्य कम से कम 12 बार, क्योंकि 12 आसन इसमें है, तो 12 बार मतलब 12 राउंड कह लीजिए, सूर्य नमस्कार प्रत्येक को करना ही चाहिए। आप देखेंगे कि यदि आपको यह स्वभाव में ये चीज़ आ गई, तो 1 2 3 महीने में आपको विशेष लाभ मिलेगा इससे, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो। हाँ, कुछ अवस्थाएं होती हैं जिनमें मना किया गया है, उसको तो हमने पहले ही उसकी चर्चा कर ली थी।
और आसन और नमस्कार वैदिकीय दृष्टिया आदर्श व्यायाम है। जो हम नमस्कार या आसन, ये सूर्य नमस्कार का मतलब नमस्कार है, आसन या सूर्य नमस्कार ये वैज्ञानिक दृष्टि से पूर्ण वैज्ञानिक, क्योंकि आज भारत में ही नहीं, जो पाश्चात्य संस्कृति है वहाँ भी ये सूर्य नमस्कार बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत लोग इसको करते हैं, तो इसको जरूर करना चाहिए। आसन को योग का अंग होने से यौगिक कह सकते हैं, जैसे यौगिक जॉगिंग 12 जो है 12 दंड भी हैं, और ये 12 अभ्यास परम पूज्य स्वामी जी महाराज की ओर से हैं, ये भी विशेष महत्व रखते हैं। और सूर्य नमस्कार में व्यायाम के अतिरिक्त भगवान सूर्य की आराधना, पूजा, नाम स्मरण, तीर्थ सेवन इत्यादि अनेक कार्यों को भी उनको दैवी व्यायाम कह सकते हैं। अधिक संख्य व्यायाम केवल शरीर बलवर्धक होते हैं, उनको शारीरिक व्यायाम कह सकते हैं। केवल शारीरिक व्यायामों की अपेक्षा यौगिक तथा जो सात्विक व्यायाम है, जैसे मैंने कहा कि लोग जिम जाते हैं, वहाँ अनेक प्रकार के इतने जो है डीजे या ऐसे बहुत ऊंचे स्वर में ऐसे जो है गीत संगीत के माध्यम से करते हैं, लेकिन उसमें कोई सात्विकता नहीं होती, उसमें कोई भाव नहीं बनता है। तो यहाँ पर विशेष वर्णन है कि आप दैवी व्यायाम करें। दैवी व्यायाम का तात्पर्य क्या है? जो पूर्ण सात्विक हैं, पूर्ण आपके मन और जो तन और मन को विशेष लाभ देने वाले हैं, उन व्यायामों को विशेष रूप से करें। दैवी व्यायाम अधिक श्रेयकर हुआ करते हैं, क्योंकि उनमें शरीर के साथ साथ मन के भी सहयोग की आवश्यकता होती है, इसलिए मन की एकाग्रता भी बनी रहे। और इन प्रकारों के अतिरिक्त वैयक्तिक और सांघिक करके भी व्यायाम के 2 प्रकार होते हैं, आसन और कोई जो है सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, ये वैयक्तिक व्यायाम हैं। और कुश्ती खेलों की प्रतियोगिताएं तथा लोग कहते हैं कि फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी इत्यादि ये सांघिक व्यायाम है, अर्थात इनमें संघ की आवश्यकता पड़ती है। फुटबॉल आपको खेलना अकेले नहीं खेल सकते, आपको मल्लयुद्ध करना है अकेले नहीं कर सकते, आपको जो है हॉकी खेलनी है, कबड्डी खेलनी है तो अकेले नहीं, इसमें खूब व्यायाम होता है, परंतु ये सांघिक व्यायाम है, ये संघ में ही किए जाते हैं। तो इनसे हम अपने शरीर को यथाबल करके अपने शरीर को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। इसलिए बहुत ही इसमें चर्चा हमने की। और आगे की दिनचर्या के विषय में, क्योंकि व्यायाम के बाद आसन, प्राणायाम, ध्यान आदि की भी चर्चा करेंगे। आज यहीं तक शेष चर्चा अगली कक्षा में। ओम शांति शांति शांति।